भावनाओं का ये बिजनेस है। हर इंसान की अपनी भावनाएं होती है, हर इंसान की अपनी शैली होती है, हर इंसान का तरीका होता है। आप जो भी हैं, आप अपनी जो भी आपकी समझ है, जितनी आपकी समझ है, सोच है, उसके हिसाब से आज जहां भी हैं आप उसी हिसाब से हैं, राइट। मैं अभी सबसे मैसेज ले रहा था, समझ रहा था। मुझे एक चीज समझ में आती है, देखो इंसान कॉपी सही ढंग से करना चाहिए, सबकी अपनी शैली है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपने जैसी शैली में हो आप ऐसे व्यक्त रहें, आप अपनी बातों को उसी तरीके से रखें, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। सही है। ऐसे ही मुझे एक छोटा सा एक वाक्य याद आता है। दो बच्चे थे, एक बहुत अच्छा पढ़ता था, एक नालायक टाइप का था। तो जो पढ़ता लिखता था उसने कहा यार इंटरव्यू है। उसका मित्र था, कह रहा यार इंटरव्यू तो है, मैं तो पढ़ता लिखना जानता नहीं हूँ यार, मैं कैसे पास करूंगा इंटरव्यू को। अरे काम करना यार, मैं तुझे ना जो मुझे पूछेंगे ना मैं तुझे आंसर आके बता दूंगा। ध्यान सुनिएगा साथियों, ये बहुत गहरी बात है और मजा भी आएगा आपको। एक किस्सा कुछ सिखाता है हमें। राइट डुप्लीकेशन क्या होता है, राइट डुप्लीकेशन। उस व्यक्ति ने इंटरव्यू देने गया, पहला सवाल किया इंटरव्यूअर ने कि भाई साहब भारत कब आजाद हुआ। उसने बताया जी कार्रवाई तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, 1947 में रिजल्ट आया। ओके दैट्स फाइन, ग्रेट। उसने दूसरा सवाल करा, इस आजादी में किन किन लोगों का योगदान था। कि जी बहुत सारे लोगों का योगदान था, मैं एक का नाम लेके किसी को थोड़ा सा उसे नाराज नहीं करना चाहूंगा। ओके डन। बाहर आ गया, उसने अपने मित्र को बताया बेटा दो सवाल पूछे थे मेरे से और तूने ये बताना है कि कार्रवाई ऐसे हुई थी और आजाद हम हो गए, और दूसरे सवाल के जवाब में आप कह रहे ऐसे ऐसे योगदान था, नाम लेके मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। तो साथियों उस व्यक्ति का दूसरा मित्र जब इंटरव्यू देने के लिए अंदर घुसा तो पहला सवाल पूछा गया आपके पिताजी का नाम क्या है। सॉरी, उससे पहला सवाल आया कि आप जन्म कब हुआ। तो उसने कहा जी कार्रवाई बहुत पहले शुरू हुई। कार्रवाई तो बहुत पहले शुरू हो गई थी लेकिन मेरा जन्म 1947 में हो गया। दूसरा सवाल करा गया, यार जीव आदमी। दूसरा सवाल क्या, भाई तेरे पिताजी का नाम क्या है। क्या जी बहुत सारे लोगों का योगदान था लेकिन मैं एक का नाम लेके नाराज नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं सर, सबकी शैली, सबका बात करने का तरीका, डोंट कॉपी। आप जैसे हैं, आप यूनिक हैं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, डोंट कॉपी। अपना जैसा आप यूनिक है, राइट। दूसरी चीज, एक चीज और वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो मेरा परमात्मा में बहुत विश्वास आप लोगों का है क्या? आप भगवान को मानते हैं? और जो नहीं मानते हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे, पाकिस्तान से है क्या? साथियों भगवान वो ताकत है। आज आप यहाँ बैठे ना, उसी की प्लानिंग थी। कितने लोगों को बोला गया होगा आरटीपी के लिए, कितने लोगों को। और आज जो यहाँ आया है वो महसूस कर रहा होगा कि आरटीपी जैसा जो प्रोग्राम होता है ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है इंसान के अंदर, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सही है। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक व्यक्ति या मैं कहूं फकीर एक गांव में चला गया, और फकीर जब गांव में गया वहां उसके विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए। ध्यान सुनिएगा साथियों, क्या होता है आपके साथ भी, इससे मैं छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं। जब उसके अगेंस्ट, जो फकीर के अगेंस्ट जब लोग खड़े हो गए तो कुछ लोगों ने उसकी बेइज्जती करने के लिए जूतों की माला उठाई और उसके गले में डाल दी। और फकीर झूम रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है। गांव वाले कह रहे यार इसको क्या पागलपन है। पता है फकीर ने कहा कि भाई तुम, उसने पूछा है तुम क्या मतलब है तेरा, मतलब हमने तो तेरे को ये जूतों की माला डाली है, तो मतलब क्या है। उसने कहा रात मैंने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे जूते फट गए हैं, मुझे एक जोड़ी चाहिए थे, और तुमने तो यार पूरी जूतों की माला ही डाल दी। मैंने इतना भगवान से उम्मीद नहीं करी थी। मुझे तो आपने एक जूते के सिवा मतलब मुझे क्या चाहिए था, और आपने तो मुझे जूतों का पूरा हार ही पहना दिया।
साथियों, सिंपल बात बताना चाहता हूं, जो इंसान के पास होता है वही उसे देता है। उनके पास, जिनके पास गालियां हैं वो आपको गाली देंगे, जिनके पास आपके लिए जीवन में कुछ करने के लिए है वो आपका साथ देंगे, और जिनके पास कुछ नहीं है वो तमाशा देखेंगे और तमाशा देख के इस दुनिया से निकल जाएंगे। सीधी बात। अब मैं परिचय की बात करता हूं। मेन अपना जो मेरा परिचय है, मेरा नाम महेश चौधरी, गांव जवां फरीदाबाद का मैं रहने वाला हूं। एज ए डेटा साइंटिस्ट मैं वर्क कर रहा हूं पिछले 17 साल से यूएस एमएनसी में, और वहां पे दुनिया भर की प्रोग्रामिंग करी, बहुत सारे डेटा, बहुत सारी प्रोग्राम लिखे, और उनके काम को मैंने बहुत सारे काम को ऑटोमेट करा। ऑटोमेशन जानते हैं आप लोग? ऑटोमेशन मतलब काम को आसान कर देना, उनकी जिंदगी को एक तरीके से आसान कर देना। कंपनियां इसलिए पैसा देती है। बहुत प्रोग्राम लिखे मैंने, लेकिन ये मेरे जीवन में जब हुआ, जब मैं आरसीएम में शुरुआत में आया तो मुझे इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं पता था। एक्चुअल में मैं आरसीएम से पहले ज्वाइन तो मैं 2015 में हो गया था, 17 में, 2017 में। लेकिन उससे 2 साल पहले मैंने गाय का एक प्रोजेक्ट डाल लिया था, क्योंकि मेरे मन में एक था कि इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। राजीव भाई से मैं बहुत प्रेरित था, तो राजीव भाई ने कुछ ऐसी सीडी मेरे को सुनने को मिली उनकी, तो उन्होंने बताया कि गऊ को बचाना चाहिए, गऊ समाज के लिए, गऊ वंश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने, आप यकीन मानिएगा, मेरा शिफ्ट होने का प्रोग्राम था सेक्टर 11 फाइनल सब कुछ, और वो फ्लैट मैंने ले ही लिया था, और उसी रात मैंने वो सीडी मुझे हाथ लगी, और उस सेम दिन मैंने वो डिसीजन छोड़ दिया, और मैंने वो 17 लाख रुपए गाय के प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब यकीन मानिए मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन देखो, भगवान की मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ, उसकी प्लानिंग हर इंसान के लिए है। मुझे नहीं पता मेरे लिए उनकी क्या प्लानिंग थी। 2 साल मैंने उस प्रोजेक्ट को रन किया, कोई प्रॉफिट नहीं, बहुत सारा लॉस गया, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा मानता हूँ वो करता अच्छे के लिए करता है। मुझे गाय की समझ हुई, ये क्या है, ये गौवंश किस तरीके से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे क्या नहीं मिला, पैसा मुझे उससे नहीं आया। वो एंड ऑफ द डे वो प्रोजेक्ट मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि नाइट ड्यूटी रहती थी, दिन में लेबर चैलेंजेस और बहुत सारी दिक्कतें, मैंने उस प्रोजेक्ट को बंद किया। उसी दौरान डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे पीछे लगे हुए थे और मैं भी देखना चाहता था कि आरसीएम क्या है, और ठीक उसी दौरान जब मेरा वो प्रोजेक्ट बंद हुआ, मुझे भीलवाड़ा ले जाया गया। जाना थोड़ी ना चाहता कोई भी इंसान, ले जाया जाता है सर, पधरवाया जाता है, और मुझे ले जाया गया। और वहां मेरी मुलाकात गुरुदेव सुनील शर्मा जी से हुई। गुरुदेव के लिए शानदार तालियां। विजनरी लीडर ऑफ आरसीएम बिजनेस, उन्होंने मुझे इस बिजनेस की समझ दी कि महेश जी, आपने 17 लाख इधर लगाए, यहाँ 1 रुपया नहीं लगाना। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कंपनी का मूव उसको देख चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर, यार इतना बड़ा सेटअप है, मुझे वहां 17 लाख लगाने, और उसके बाद भी मैं दुनिया भर की टेंशन पाल रहा था, 1 रुपया नहीं लगाना। क्लियर हो गया, कंपनी हमारे लिए वर्क कर रही है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया मैंने, यहाँ मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना। वहां मैं लेबर के टेंशन, उनकी सैलरी बांटना, उसके बाद भी लोग मुझे, मेरा दूध जब पीते थे लोग कहते थे यार इतना मजा नहीं आ रहा, इतना मजा, जबकि मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती करता हूं। मैं उनके लिए, गायों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं जुटाता था जो शुद्ध हो, प्योर हो, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन लोगों का नहीं मिलता। तो मैं कह रहा यार, मुझे वहां भी मार्केटिंग करनी है, मुझे यहाँ भी मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट यहाँ भी मैं शुद्ध दे रहा था, प्रोडक्ट मुझे यहाँ शुद्ध मिल रहा है, वाई मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ ज्यादा। और वहां पे मुझे क्लियरिटी आई, ये धंधा करना चाहिए। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, रॉयल्टी आया, टेक्निकल बना, और ये सिर्फ हो सकता है एक अच्छे कोच की वजह से, क्योंकि इसमें एक ही चीज काम करती है, पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन, आप अपने कोच को कितने समर्पित हो। मैं, यकीन मानिएगा, जब मैंने शुरुआत करी थी, मलिक साहब बहुत तेजी से वर्क कर रहे थे, माया जी और ये सब एक अच्छे लेवल पे जा चुके थे, मैंने जब तक स्टार्ट थोड़ी ना किया था। लेकिन मैंने शुरुआत करी, मलिक साहब इसके गवाह हैं, लगभग 8-9 रॉयल्टी स्कूल मैं अकेला जाता था, मेरे बी ग्रुप से कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे एक क्लियर हुआ था कि यार लगे रहना, कुछ तो है, लगे रहो, कुछ तो है। तो वो जो बात थी वो मुझे लेके, कई बार सुनील सर जी मुझे आगरा लेके आते थे, मैंने छोड़ा नहीं। बस सीधी बात मैं कहना चाहता हूँ,
आप सरेंडर हो जाइए, छोड़ना नहीं है। दिक्कतें देखो सबके साथ आई हैं। प्रताप जी को प्रताप जी के चैलेंज थे, माया जी को माया जी वाले चैलेंज थे, मेरे जीवन में मेरे जैसे चैलेंज थे। सबको सबके तरीके के चैलेंज होते हैं। सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में आ ही गए हैं तो चलते रहिएगा। ये बिजनेस आपको वो लोग देगा। चलते चलते वत्स साहब आए, वत्स साहब है, हम भी इनको वत्स साहब ही बोलते हैं। चलते चलते सुरेंद्र जी आए, संजय शर्मा जी आए। इस तरीके से टीम का निर्माण होता चला गया। इधर से मलिक साहब के साथ मैंने थोड़ी एक्टिविटी इधर भी बढ़ानी शुरू करी। माया जी से संपर्क में आए, धीरे धीरे लोगों को जानना शुरू किया। ऐसे बढ़ते बढ़ते आज जो भी हूँ, आज मैं इस टीम की वजह से हूँ, कोच की वजह से हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है। आपने मुझे सुना, इतना प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक छोटी सी कहानी से मैं आपकी बात को विराम दूंगा। देखो साथी, होता क्या है, हम लोग ना कई बार टीम पे गुस्सा करते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत पते की बात बता रहा हूं। कई बार अननेसेसरी जो हम गुस्सा कर जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने चमचमाती BMW कार ली। ध्यान सुनिएगा साथियों, BMW चमचमाती कार ली और अपने मित्र को उसका केक कटवाने के लिए वो घर से निकला। जैसे ही निकला, थोड़ी दूर गया तो एक जोर की आवाज आई और उसने बाहर झांक के देखा तो उसकी गाड़ी पे एक बड़ा सा स्क्रैच। उसने उधर उधर देखा तो एक छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में पत्थर देखे उसने, और उसको लगा इस बच्चे ने इस पे पत्थर मारा है, और उसने उसको बेवजह उसको पीटना शुरू कर दिया। बच्चे को काफी देर पीटने के बाद बच्चे ने कहा, आप मुझे कितना ही मार लेना, लेकिन एक मेरे फादर ना हैंडीकैप्ड है, ये चेयर से गिर गए हैं, इन्हें प्लीज आप उठा के इन्हें बैठा दीजिए। ये हैंडीकैप्ड हैं, इन्हें चेयर से गिर गए हैं, इन्हें उठा के बैठा दीजिए। मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था मेरी बात। मुझे ये करना पड़ा। उस व्यक्ति को इतनी गिलानी हुई, यार मैंने इसे पूछा क्यों नहीं। और यकीन मानिए, उस व्यक्ति ने उस गाड़ी के स्क्रैच को कभी जीवन में नहीं ठीक करवाया, ताकि वो स्क्रैच उसे जीवन भर याद दिलाता रहे कि अननेसेसरी बिना समझे किसी को आप गुस्सा ना करें। हो सकता है उसकी गलती ना हो, होता है। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का है, हम बिजनेस में रिलेशन के बिजनेस में है। कोई बात हो जाती है साथियों, कभी भी ना बेवजह बिना जाने किसी के ऊपर अननेसेसरी गुस्सा ना करें। ये हो सकता है किसी गलती ना हो, हम उस गलती को मान लेते हैं और ऐसे मजबूत व्यक्ति को खो बैठते हैं और जिंदगी भर आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहता। साथियों, जीवन में ध्यान रखना, बेवजह किसी को गुस्सा मत करना। शुक्रिया, धन्यवाद।